हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लाइब्रेरी का सेटअप कैसे करते हैं। सो लाइब्रेरी का सेटअप करने के लिए हमारे पास एक लाइसेंस की होनी चाहिए और एक लाइब्रेरी का सेटअप बंडल होना चाहिए। मेरे पास 7.2 का लाइब्रेरी सेटअप बंडल है, जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेटअप करने के लिए। इसमें मेरी एक्टिवेशन की है और इसमें लाइफरे DXP टॉमकैट का पूरा बंडल है। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेटअप। तो सबसे पहले मैं अपना डेवलपर स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद मैं एक यहाँ पे वर्क स्पेस क्रिएट करूँगा। सेटअप वर्क स्पेस इस नाम से मैं एक वर्क स्पेस क्रिएट कर दूँगा और इसको लॉन्च करूँगा। तो यहाँ पे एक वर्क स्पेस क्रिएट हो गया। सबसे पहले इस मॉड्यूल को मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो डिसेबल करने के लिए हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं और वर्क बेंच। हम आ गए लाइफरे डेवलपर स्टूडियो के व्यू पे। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने चलते हैं प्रोजेक्ट के लोकेशन पे जहाँ पे हमने वर्क स्पेस क्रिएट किया था। तो डट लाइफरे 7.2 प्रोजेक्ट और यहाँ पे मेरा आया सेटअप वर्क स्पेस। ओके, मैं इसको मिनिमाइज करके अपना टॉम DXP टॉमकैट बंडल को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इस फोल्डर में हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट हियर। हमारा यहाँ पे बंडल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जाके हम फाइल को चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिप्लॉय फोल्डर है, लाइसेंस फोल्डर है, लॉग्स फोल्डर है, OSCI फोल्डर है, टॉमकैट है। सो OSCI फोल्डर के अंदर हमारा मॉड्यूल्स फोल्डर होता है, जिसमें कि कोई भी हम जो मॉड्यूल को डिप्लॉय करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर आएगा। उसके बाद हमारा वार होता है। अगर हम कोई थीम फाइल को डिप्लॉय करते हैं तो ये वार के अंदर आता है। तो ये हमारा बंडल एक्सट्रैक्ट हो गया। बंडल एक्सट्रैक्ट करने के बाद सबसे पहला काम हमें होता है कि MySQL की कनेक्टर जार को डिप्लॉय करना होता है। सो उसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। मैं अपने डाउनलोड फोल्डर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है MySQL डेटाबेस, वो है 8.0.27। मैं अपने कनेक्टर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस फोल्डर में आने के बाद टॉमकैट के अंदर, लिब के अंदर, EXT के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी MySQL की कनेक्टर जार को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद मैं अपने आता हूँ LDS पे। LDS पे मैं अपने यहाँ पे सर्वर को कॉन्फ़िगर करूँगा। सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं इस बटन पे लिंक पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिखेगा लाइफरे INC। मैं इस पे लाइफरे 7.x पे क्लिक करूँगा।
सो ये मैंने पहली बार इस वर्कस्पेस को सेटअप किया है, तो आप राइट साइड की बॉटम में देख पाएंगे ये कुछ फाइल को डाउनलोड कर रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारा नाम आ गया। हम इस नाम को कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ पे मैं अपने बंडल को सेलेक्ट करूंगा। सो मेरा जो पाथ है वो डी में है। डी के बाद लाइफ रे 7.2 प्रोजेक्ट, उसके बाद स्प्रिंग सेटअप वर्कस्पेस, उसके बाद है बंडल। बंडल के अंदर है टॉम कैट। टॉम कैट तक यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद JRE हमें यहाँ पे अपना JDK सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो JDK यहाँ पे है नहीं, सो हम इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड के बाद स्टैंडर्ड VM, फिर उसके बाद नेक्स्ट के बाद JRE होम डायरेक्टरी। सो ये होता है हमारे जावा के फोल्डर में। सो आएंगे हम प्रोग्राम फाइल, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जावा। जावा के बाद JDK के सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिनिश। फिनिश के बाद हम इसको यहाँ से चेक मार्क कर देंगे, अप्लाई और अप्लाई क्लोज। फिर उसके बाद हम इस ड्रॉप डाउन से अपना JDK सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से एरर वो चला गया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद फिनिश। फिनिश होने के बाद हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं अपना एडीएसक्यूएल ओपन करता हूँ। मैं इसको स्किप कर देता हूँ और ओपन। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। क्रिएट न्यू डेटाबेस। डेटाबेस यहाँ पे दे देता हूँ सेटअप हाइफन वर्कस्पेस। मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ क्योंकि आगे हमें ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कलेक्शन होगा UTF-8 अंडरस्कोर जनरल CI। फिर मैं ओके कर देता हूँ। सो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है और नोटपैड पे मैं अपने डेटाबेस को रख लेता हूँ क्योंकि आगे कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो अब मैं आता हूँ अपने LDS पे। डाउनलोड यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब मैं अपने सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। तो सर्वर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके दौरान हम कंसोल देखते रहेंगे। अगर कोई एरर आती है तो उस एरर को मैं सॉल्व करूँगा। सो राइट साइड की बॉटम में आप जैसे देख पा रहे हैं कि सर्वर स्टार्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये हमें कंसोल पे मैसेज आया, सर्वर इनिशियलाइजेशन इन 529 मिलीसेकंड।
सो जैसा देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कंसोल पे मैसेज आ गए और एट लास्ट हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है और सर्वर स्टार्टेड इन मिली सेकेंड। सो अब हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और ब्राउज़र पे हम हिट करेंगे लोकल होस्ट। सो जब हम लोकल होस्ट को हिट करते हैं तो यहाँ हमें लाइसेंस वाले लिंक पे ये रीडायरेक्ट करता है और एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का पेज भी ओपन होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। जो फर्स्ट नेम में दे देता हूँ सूरज और लास्ट नेम में दे देता हूँ कुशवाहा। उसके बाद मैं एक ईमेल दे दूँगा। जो मैं ईमेल दूंगा वो लाइफरे की डिफ़ॉल्ट वाली को ही दूंगा मैं, test@liferay.com। और यहाँ से मैं डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करूँगा। डेटाबेस में मैं सेलेक्ट करूँगा माई SQL और इस वाले सेक्शन पे जो आई पोर्टल है यहाँ पे मैं अपना डेटाबेस का नाम दूंगा जो कि पहले मैंने यहाँ अपने नोटपैड पे रखा था। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके और इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। JDBC ड्राइवर नेम को एज इट इज़ रहने देंगे। यूज़र नेम रूट और पासवर्ड भी रूट, जो कि MySQL डेटाबेस का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। फिनिश करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने स्टार्टिंग में MySQL की ड्राइवर को MySQL की कनेक्टर जार को आप डिप्लॉय नहीं करेंगे तो फिनिश करने के बाद हमें एक एरर आएगा। सो हमने अपना MySQL की कनेक्टर जार को ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा। अगर आपको आता है तो आप MySQL की कनेक्टर जार को लिब फोल्डर में पेस्ट करने के बाद आप अपने सर्वर को फिर से रीस्टार्ट करिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद जब लोकल होस्ट को हिट करेंगे तो फिर इसी पेज पे वो रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ से फिर आप सारा सेटअप यहाँ से आप कर लीजिएगा। सो मैं फिनिश कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो ये मेरा सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया। जो जिस फाइल पे ये कॉन्फ़िगर हुआ है वो हुआ है लाइफरे प्रोजेक्ट 7.2 के अंदर वर्कस्पेस लाइफरे DXP के अंदर पोर्टल सेटअप विजार्ड्स। इस फाइल पे जो भी मैंने सेटअप किया है वो जाके यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है। उसके बाद लिख रहा है कि इन्फो चेंजेस विल टेक इफेक्ट वंस द पोर्टल इज रिस्टार्ट। सो हमें एक बार फिर से अपना पोर्टल को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। वो रिस्टार्ट हम इसलिए करते हैं कि वो फिर जाके डेटाबेस में सारी लाइफरे की टेबल को क्रिएट करेगा। सो चलिए हम अपने पोर्टल को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो मैं आ गया कंसोल पे। कंसोल पे मैं फिर इस रेड बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा सर्वर को स्टॉप करने के लिए। तो क्लिक कर दिया, सर्वर हमारा स्टॉप हो गया। उसके बाद मैं इस ग्रीन बटन पे क्लिक करूंगा सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। सो मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया। अब मैं कंसोल को चेक करता हूँ। कंसोल पे चेक करेंगे तो देखा स्टार्टिंग इनिशियल बंडल, स्टार्टेड इनिशियल बंडल, स्टार्टिंग डायनामिक बंडल। अगर हमें सारी बंडल को चेक करना होता है तो हम गो सेल पे जाके LB कमांड के थ्रू सारे बंडल को चेक चेक कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम बंडल को चेक करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे देख रहे होंगे एक मैसेज, द फॉलोइंग पैच आर इंस्टॉल,
ये पैच यहाँ पे मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है। और टेबल सेट वर्कस्पेस डज नॉट एग्जिट, तो ये जाएगा क्रिएट टेबल एंड पॉपुलेट विद डिफ़ॉल्ट डेटा। तो ये टेबल को क्रिएट कर रहा होगा हमारे डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे लिखा है कि लो नो बाइनरी लाइसेंस फाउंड, क्योंकि अभी तक हमने अपना लाइसेंस फाइल को डिप्लॉय नहीं किया है। सो हम अपने आते हैं डेटाबेस में और चेक करते हैं टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। सो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप देखेंगे कि इसने 5 MIB की डेटा टेबल क्रिएट कर दिया है। ये सारी अभी ये डेटाबेस डेटा टेबल क्रिएट कर रहा है। 5.8 MB की हो गई, 5.9। और LDS के कंसोल भी देखेंगे कोई एरर ना हो। अगर एरर आती है तो फिर हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। सो मेरे LDS पे अभी तक कोई एरर नहीं है। सो आप जैसे देख पा रहे होंगे मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। तो सर्वर स्टार्ट सर्वर। सो मैं अपने आता हूँ ब्राउज़र पे और फिर इसी पेज को मैं रीफ रिफ्रेश करूँगा। सो रिफ्रेश करने के बाद ये हमें लाइसेंस के पेज पे लेके आया। सो अभी तक हमने अपना लाइसेंस फाइल को डिप्लॉय नहीं किया है, इसलिए ये लाइसेंस फाइल की पेज पे लेके आ गया। तो अगर आपके पास लाइसेंस फाइल नहीं होता है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सेल्स से कांटेक्ट करके अपना लाइसेंस फाइल को मंगा सकते हैं, जो कि 30 डेज ट्रायल होता है। सो मेरे पास डेवलपमेंट लाइसेंस की है। सो मैं इसको अपने डिप्लॉय फोल्डर में डिप्लॉय करूँगा और इस पेज को अप करूँगा। और इस डेस्कटॉप पे मैंने अपने बंडल के अंदर एक लाइसेंस की रखी थी, जिसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आता हूँ अपने 7.2 प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप लाइफ वर्क स्पेस। अपने बंडल के अंदर मैं डिप्लॉय फोल्डर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो डिप्लॉय के बाद ये थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता है। सो इसको हम कंसोल पे भी चेक कर पाएंगे कि प्रोसेसिंग एक्टिव डिजिटल एंटरप्राइज डेवलपमेंट 7.2 डेवलपर एक्टिव की .xml फाइल लाइफरे रजिस्टर्ड फॉर डिजिटल एंटरप्राइज डेवलपमेंट। सो हमारा लाइसेंस की सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। और हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे और एक बार फिर इसको हिट करते हैं। पेज को रिफ्रेश करने के बाद ये हम अपने होम पेज पे आ जाएंगे, जो कि हमने सक्सेसफुली लाइफरे को इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपके पास कोई एरर आता है तो ये होम पेज नहीं आएगा। सो एक बार मैं इसके अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। जो हमने ईमेल दी थी वो टेस्ट था, और इसका डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो टेस्ट ही होता है। सो मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूँगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये लेके आएगा टर्म एंड यूज पेज पे। सो आई एग्री पे क्लिक करता हूँ।
आई एग्री के बाद ये पासवर्ड रिमाइंडर के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जो कि मैं यहाँ पुट कर दूंगा लाइब्रेरी कार्ड 1 2 3 4 5 और सेव। सो सक्सेसफुली हमने होम पेज पे आ गए हम। सो फाइनली हमने लाइफरे का सेटअप कर लिया। अगर आपको सेटअप के दौरान कोई एरर आता है या प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।